नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूँ अमीशा यादव। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिंदी दिवस के अवसर पर IRDT प्रेक्षक गृह सर्व चौक देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से हिंदी दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भाषा संस्थान की पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथाओं का विमोचन किया। कविता लेखन में श्रेष्ठ रहे छात्र छात्राओं को भी मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया। सबसे पहले तो हिंदी दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, नई पीढ़ी में लगातार ये विरासत की तरह आगे बढ़ती है। उसके लिए हमने बहुत सारे काम पहले से भी किया है। साहित्य गौरव सम्मान हमने शुरू किया है। साहित्य भूषण हम अब करने जा रहे हैं और जल्दी 5 लाख रुपए तक की धनराशि उस पुरस्कार में हमने उसका प्रावधान कर रहे हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वह भी आगे के प्रस्तावित उसको आगे के लिए कर रहे हैं, इससे कि ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे साहित्यकारों को जिन्होंने बहुत सामान्य स्थिति और सामान्य परिस्थितियों में काम किया है, उनका प्रोत्साहन भी हो और लोग उनसे प्रेरणा लें और उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, विशिष्टता प्राप्त की है, उसका भी प्रचार प्रसार हो, अन्य लोग भी उससे प्रेरणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को वर्चुअली रूप से रुद्रप्रयाग में आयोजित जागतोली 10 जुलाई विकास महोत्सव 2024 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जागतोली 10 जुलाई महोत्सव की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई का यह क्षेत्र सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र एवं प्राचीन परंपराओं, मेलों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध रहा। इस क्षेत्र की नैनी चोटी पर विराजमान मां नैनी देवी समस्त उत्तराखंड वासियों की रक्षा करती है। यह क्षेत्र उत्तराखंड की आस्था, समृद्ध परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम भी है। हिंदी दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में भाषा विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान कई मेधावी छात्रों को उनकी बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और उत्तराखंड की लोक कथाओं नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, नई पीढ़ी में लगातार ये विरासत की तरह आगे बढ़ती है। उसके लिए हमने बहुत सारे काम पहले से भी किया है। साहित्य गौरव सम्मान हमने शुरू किया है। साहित्य भूषण हम अब करने जा रहे हैं और जल्दी 5 लाख रुपए तक की धनराशि उस पुरस्कार में हमने उसका प्रावधान कर रहे हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वह भी आगे के प्रस्तावित उसको आगे के लिए कर रहे हैं, इससे कि ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे साहित्यकारों को जिन्होंने बहुत सामान्य स्थिति और सामान्य परिस्थितियों में काम। देखिए, ये आज हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये हिंदी के संवर्धन और संरक्षण के लिए है। और जिस हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और जितना हिंदी सशक्त होगी उतना देश सशक्त होगा। और स्थानीय स्तर पर भी, क्योंकि आज लोगों को लगता है कि अंग्रेजियत में लोग कुछ ज्यादा उस पर आकर्षित महसूस करते हैं, तो आज जो भी कौम, जो भी व्यक्ति अपनी मूल से हटता है, मैं समझता हूँ संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, तो अपनी भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप जितनी भाषाएं सीख सकें, ये आपकी विद्वता को बढ़ाएगा, लेकिन अपनी रूट पर, अपने रूट को बचाकर, अपने रूट के साथ आगे चलकर निश्चित रूप से इससे कहीं संस्कृति में आपकी बसती है और आपकी संस्कृति बचने के साथ साथ आपका सम्मान भी बढ़ता है।
इसमें हमारे काफ़ी जो छात्र छात्रा होते हैं हिंदी साहित्य लेखन प्रतियोगिताओं में, उनको आज पुरस्कृत किया गया है। साथ ही जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं अपने बोर्ड परीक्षाओं में, उनको भी यहाँ पे माननीय सीएम साहब के द्वारा और भाषा मंत्री जी के द्वारा पुरस्कृत किया है। और आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। और आज एक इम्पोर्टेंट निर्णय माननीय सीएम साहब और हमारे भाषा मंत्री जी ने लिया है कि जो 5 हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारे साहित्यकार होंगे, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और हमारा जो साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक अनुदान योजना, इन सब की भी विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है। तो मैं अपील करूंगी हमारे जो साहित्य में इंटरेस्टेड लोग हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में इन योजनाओं में भाग लेते रहें। उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुक्रवार को संपन्न हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा केदारनाथ धाम में जलाभिषेक और ध्वजारोहण के बाद संपन्न की गई। कांग्रेस नेता इस यात्रा के संपन्न होने के बाद भी केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा को लेकर अपनी आगे की लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। जब कांग्रेस की यात्रा प्रस्तावित हुई तब मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। ऐसे में इस बात का संकेत है कि बाबा केदार भी चाहते हैं कि इस प्रकार की यात्राएं ना निकाली जाए। इस यात्रा का कोई औचित्य न हो। बार बार बाबा केदार जब भी जो है वहाँ पर यात्रा प्रस्तावित हुई है तब तक मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। इस बात का संकेत है कि बाबा केदार भी यही चाहते हैं कि इस प्रकार की यात्राएं न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी संगठन की ओर से हरियाणा चुनाव के लिए जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को भी शामिल किया गया। छोटे राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद सीएम धामी अपने बड़े और अहम फैसलों के लिए चर्चाओं में रहे। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी सख्त कानून, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद के जरिए मुख्यमंत्री धामी अपनी अलग छवि बनाने में कामयाब रहे। माना जा रहा है कि सीएम धामी किसी सख्त और कुशल प्रशासक वाली छवि बुनाने के लिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के बाद अब उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा समाप्त होने पर कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदुवान ने कहा कि अब कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगी। साथ ही हिंदुवान ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में केवल प्रदेश को नर्क में धकेलने का काम किया और बीजेपी के बचे हुए 2.5 साल को लेकर कांग्रेस उनके खिलाफ मुखर होकर उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को रोकेगी। और कांग्रेस पार्टी आज हमारी यशस्वी जो प्रेसिडेंट है करण माहरा जी, उनके नेतृत्व में आप देखिए, कल आप सोचो इतनी लंबी चढ़ाई उन्होंने चढ़ी 21 किलोमीटर की, और केदारनाथ जी में जाके आज पूजा अर्चना उन्होंने की है। वो यशस्वी हमारे जो करण माहरा जी इस समय प्रेसिडेंट है, निश्चित रूप से पार्टी उनके नेतृत्व में पूरे बल के साथ और पूरी अपनी निष्ठा के साथ एक एक कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने में लगा हुआ है। और आने वाले समय में आप देखिएगा 27 में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। और उसके पीछे कारण ये है, ये सरकार वाकई पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मैंने इनका फेलियर बताया। और आने वाला समय एक चीज और सुन ले भाजपा, जो 2.5 वर्ष का इनका कार्यकाल बच रहा है, इस समय कांग्रेस जो है 2.5 वर्ष जो इनको सुप्तावस्था में लोग हैं, आज सोई हुई स्थिति में ये पार्टी है, सरकार है, इसको जगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी निश्चित रूप से। और 2.5 वर्ष जो जाए ना जाए उत्तराखंड के लिए, पूरे उत्तराखंड की जनमानस के लिए वाकई जो एक डेवलपमेंट जो है, हम लोग कोशिश हमारी यही होगी कि ये लोग जगें, ये लोग जो सुप्तावस्था में हैं और हम लोग इनसे काम लें। ये 2.5 वर्ष केवल जाया, जिस हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं, जिस हिसाब से इनका प्रयास होता है कि अपने घर भरो, आज जो बार बार मैंने बात रखी है, तो वाकई हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आज जो ये कुंडली मार के उस पैसा जो आ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे, उस पैसे की जो बंदरबार चल रही है, उसके खिलाफ भी करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आंदोलन होगा। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक धार्मिक नंदा देवी मेला भारी बारिश के बीच भक्तों के सैलाब के साथ संपन्न हो गया। मंदिर परिसर में राज परिवार द्वारा मां नंदा सुनंदा का विधिवत पूजा अनुष्ठान किया गया। मां नंदा सुनंदा के जयकारों के बीच हजारों भक्त मां की विदाई की भावुक बेला में शामिल हुए। सांस्कृतिक नगरी के पौराणिक मेले में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी के साथ
राज परिवार के सदस्यों ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि मां नंदा देवी की यात्रा पौराणिक यात्रा है। इस ऐतिहासिक यात्रा में मां का आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग प्रतिभाग करते हैं। मां नंदा देवी और बेटी के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में पूजी जाती है। ये आज का जो मां नंदा देवी अपने स्थान से आज निकली है, उसकी यात्रा जारी है। यात्रा में हजारों सैकड़ों लोग मां के दर्शन करने आते हैं, उनका आशीर्वाद देने आते हैं। ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है, सांस्कृतिक यात्रा है, परंपराओं से चलती हुई यात्रा है। हम सबके बुजुर्गों के द्वारा दी गई हम सबको एक सौगात है। इस सौगात के माध्यम से पूरे कुमाऊं भर के अंदर, पूरे गढ़वाल भर के अंदर मां का आशीर्वाद देने के लिए सब लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। कुछ समय पहले केदारनाथ क्षेत्र में आई भीषण आपदा से प्रभावित दुकानदारों, घोड़े खच्चर और टेंट संचालकों के साथ अन्य आपदा प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री धामी की तरफ से 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके लिए सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। इस बात पर चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दुकानदारों और अन्य आपदा प्रभावित लोगों के लिए 9 करोड़ 8 लाख रुपए का पैकेज घोषित किया, जिसका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यह जिला प्रशासन द्वारा आकलन कर आपदा प्रभावितों को वितरित किया जाएगा। धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 9 करोड़ 8 लाख का पैकेज केदारनाथ में जो दुकानदार हैं, घोड़े, डंडी, कंडी और टेंट संचालक हैं और वहां पर तमाम व्यवसाय करने वालों के लिए ये जो है ये पैकेज घोषित कर दिया है। और अब इसका जो है जिला प्रशासन के माध्यम से उनकी क्षति का आकलन और बारीकी से, ऐसा नहीं कि कांग्रेस भूल जाए कि एक नाई की दुकान चलाने वाले को भी 25 लाख का मुआवजा बांटा गया था और स्कूटर में भी इन्होंने जो है कई जो है पेट्रोल जो है दिखा दिया था, नंबर जो है बड़ी गाड़ी का दिखाया था, लेकिन नंबर का जब उसकी जांच हुई तो वो जो है पेट्रोल, वो जो है एक स्कूटर का नंबर था। तो इस तरह के फर्जी काम करने की आदि कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने तमाम क्षेत्रों में ये जो क्षति का जो आकलन है उसके करने के बाद बहुत पारदर्शी ढंग से जो है जो उनको आर्थिक सहायता है वो पहुंचाने का काम कर रही है। और मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश सरकार का मैं आभार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और भारत नेपाल सीमा पर हथियारों की तस्करी के मामले में कार्रवाई की मांग की। माहरा ने पत्र में लिखा, प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुकदमा चलाने के लिए मंत्रिपरिषद से निर्णय लेने के निर्देश दिए, लेकिन प्रदेश सरकार मामले को दबा रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में सरकार के स्तर से तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रदेश में महिलाओं के साथ हत्या, दुष्कर्म, चोरी और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अन्य मुद्दों पर लेकर माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और भाजपा की जो उत्तराखंड की भाजपा की असलियत है उसको उजागर करने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी पत्र में लिखी हुई बातों के ऊपर ध्यान देंगे और गणेश जोशी की बर्खास्तगी के लिए। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का इस सीट को लेकर विशेष फोकस है, क्योंकि हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। बीजेपी द्वारा केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों को जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। हम केदारनाथ सीट को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या कोई भी चुनौती हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। 24/7 हमारे कार्यक्रम
लगातार चलते रहते हैं। और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट कैसे किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाले। जिलाधिकारी सविन बंसल की नियुक्ति के बाद प्रदेश की जनता की शिकायत नहीं रुक रही, जिसके बाद से जिलाधिकारी का निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। लचर कार्य प्रणाली और सुस्त कर्मचारियों पर जिलाधिकारी ने दो टूक कहा। लापरवाह नौकरशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में डीएम ने पुरानी तहसील का औचक निरीक्षण किया और लेट आने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी और कुछ का तबादला भी किया और कुछ का वेतन काटने के निर्देश मौके पर ही दिए। साथ ही अधिकारियों को अदालती मामलों को छोड़ते हुए 10 लाख से ऊपर की वसूली की पेंडेंसी खत्म करने का 1 महीने का समय दिया है। निरीक्षण का जो पर्पस है वो मल्टी प्रॉन्ग था। बहुत समय से जो जन सामान्य हैं उनसे ग्रीवेंसेस प्राप्त हो रहे थे कि उनको कॉम्प्लेक्स में हमारे 4-5 दफ्तर हैं तो एक्सेस करने में असुविधा हो रही है, बहुत गंदगी है। एल्डरली हैं, महिलाएं हैं, वो स्टेयर्स यूज करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और जो आज हमारा संक्रमण का ये सीजन चल रहा है तो उसमें भी वो लोग बहुत अग्रीव्ड महसूस कर रहे थे। तो उस सिलसिले में एक तो उस कम्प्लेक्स का निरीक्षण था, एमडीडीओ को संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है कि लिफ्ट तत्काल चालू होनी चाहिए और ये गंदगी दोबारा ना होने पाए। सेकेंडली तहसील में तहसील और फॉर मैटर डेट मैटर एनी अदर ऑफिस हमारे जो जन सामान्य को फोरफ्रंट पर सुविधाएं प्रदत्त कर रहे हैं, सो उनको एक ये फीलिंग होनी चाहिए, एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए कि कोई पेंडेंसी ना हो, समय से ऑफिस पहुंचे और जो उनका मैंडेट है वो टाइमली डिलीवर कर दें पब्लिक को। दूर दराज से लोग आते हैं, सो उनको यहाँ पर रुकना ना पड़े, लंबा इंतजार ना करना पड़े। ऐसी कार्यप्रणाली बनाने पे जोर दिया जाना आवश्यक है। दी गई है, कुछ का ट्रांसफर आदेशित किया गया है और कुछ की डिडक्शंस करी गई हैं। थर्ड पर्पस ये था कि जो हमारी ओल्ड तहसील बिल्डिंग है उसमें काफ़ी जगह अभी हमारी खाली है, उसका भी संयुक्त निरीक्षण किया गया है और जितना हमारा कंजेस्टेड एरिया उसके आसपास वहाँ पे हम एक ऑटोमेटेड मैकेनाइज्ड पार्किंग प्रपोज कर रहे हैं। तो जो कंजेशन है वो रिलीव। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर स्थानीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न मनाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई। राजनीति के षड्यंत्र के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था। दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को कल माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई और जिससे पूरे देश भर में सभी कार्यकर्ताओं में, देशवासियों में खुशी की लहर है। और तथाकथित शराब घोटाले में जिस मामले में जेल में रखा गया था वो माननीय कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उनको जमानत दे दी। इससे पूर्व ईडी ने जमानत दी थी और ये जेल से बाहर ना आ जाए, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको सीबीआई ने फिर अरेस्ट किया और उसके बाद फिर जेल ले गए। जबकि माननीय कोर्ट ने ये पूछा है कि आपके पास अभी तक कोई, आपने ना चार्जशीट दाखिल की, ना आपके पास कोई एविडेंस है, केवल गवाही के आधार पे आपने केस बनाया। माननीय कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जेल अपवाद है और बेल नियम है और उन्होंने हाई कोर्ट के भी ऊपर
सवाल खड़े किए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं और कि आपने एक सही जजमेंट दिया है, सत्य की जीत हुई है और जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये पूरा एक प्रोपोगंडा शराब घोटाले का रचा गया, ये एक्सपोज हो गया है और इसमें पूरी तरीके से भाजपा बेनकाब हुई है। देखिए, दिल्ली में विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आई। पूरी पार्टी ये बड़े लीडर जब जेल चले गए, लेकिन पूरी पार्टी के सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता संगठित रहे और इस लड़ाई को सब लोगों ने सामूहिक तौर पे लड़े। हम इसमें मैं इंडिया अलायंस का भी धन्यवाद करता हूं कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उन सभी पार्टियों ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला। सल्ट में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नाले उफान पर आ गई। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडे, उप जिलाधिकारी सल्ट संजय कुमार के दिशा निर्देश पर तहसीलदार सल्ट आविद अली ने बताया कि सल्ट विकास खंड स्थिति सामान्य है। आपदा को लेकर सभी राजस्व उप निरीक्षकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सभी राजस्व उप निरीक्षक छुट्टी निरस्त कर दी गई। हमारे जो राजस्व निरीक्षक हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी घटना होने पर तत्काल जिला मुख्यालय जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पर और हमारे जो तहसील के आपदा पुलिस और बदमाशों के बीच रुड़की के मंगलोर कोतवाली के नसीरपुर कलापुर काजी मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले की जानकारी दी। अभी रात्रि को पुलिस जो विकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग में निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर आई। जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया, उसका ऑपरेट किया गया है। इसी क्रम में अभी जब पूछताछ की जा रही है, एक व्यक्ति अभी इसका फरार चल रहा है जिसकी काउंटिंग अभी लोकल स्तर पर करी जा रही है। इसमें अभी जो इससे पूछताछ हुई है, इनिशियल पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया है कि 7 तारीख की रात को जो एक लूट की घटना मंगलौर में हुई थी, जिसमें एक महिला और 3 अन्य लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुस के अलीबाहेडी में एक लूट की घटना की गई थी। तो उसमें जो लूटा गया जो सामान है, जिसमें 2 हमारे जो 20 ग्राम के आसपास 2 तोला सोना है, करीब 700 ग्राम के आसपास चांदी है और करीब 5000 रुपये कैश अभी इससे मिला है। बाकी अन्य लोग जो है उनकी धरपकड़ का प्रयास है। सर, मैं अभी जो इनिशियल बात हुई है, अभी जो पूछताछ हुई है, उसमें 2 मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं, जिसमें हत्या का मुकदमा भी है और 307 के मुकदमे हैं। बाकी अन्य मुकदमों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।